अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, जान निसार की कल की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि जब नौशेरवान को पता चलता है कि सरफराज फिज़ा का शोहर है तो वो दुआ को कहता है कि सरफराज अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए इससे तुम दूर ही रहना। फ्रेंड्स, आज की किस्त में हम देखेंगे कि नौशेरवान के मना करने के बावजूद दुआ एक बार फिर सरफराज से मिलने इसके ऑफिस पहुंच जाती है और सरफराज के पास जाकर उसे एक बार फिर धमकाएगी कि अगर उसने सारी हकीकत नौशेरवान को बता दी तो सोचो वो तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या हशर करेगा। दुआ उससे मजीद कहती है कि जब तुम्हारी बहन सुंबुल के ससुराल में तुम्हारे किरदार के बारे में पता चलेगा तो क्या पता तुम्हारी हकीकत जानकर खिज़र सुंबुल को तलाक ही ना दे दे। सरफराज दुआ की धमकियां सुनकर वाकई खौफजदा हो जाता है कि अगर दुआ ने सारी हकीकत सबके सामने बता दी तो वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। और दरअसल दुआ का मकसद भी यही होता है कि जिस डर और खौफ से वो गुजरी थी, सरफराज भी उसी इज्जत और कर्ब से गुजरे कि जब किसी की इज्जत को दागदार किया जाता है तो कैसा लगता है। लेकिन दुआ यहाँ पर एक गलती कर देती है कि सरफराज को खाली खुली धमकियां तो देती रहती है कि नौशेरवान ये कर देंगे, नौशेरवान वो कर देंगे, लेकिन सरफराज की हकीकत नौशेरवान को नहीं बताती है और इसी बात का फायदा सरफराज उठाता है। सरफराज जो कि एक शातिर इंसान है, वो ये बात अच्छी तरह समझता है कि दुआ इस वक्त जितनी अकड़ कर उससे बात कर रही है ये सब नौशेरवान की बदौलत है। अगर नौशेरवान ना हो तो दुआ कुछ भी नहीं है। और सरफराज ये प्लानिंग करता है कि अगर नौशेरवान को दुआ के माजी की सारी हकीकत बता दी जाए तो यकीनन नौशेरवान कभी भी ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा और उसे लाजमी तलाक दे देगा। इसी प्लानिंग पर अमल करते हुए अगले रोज ही सरफराज नौशेरवान से मिलने इसके ऑफिस के रूम में पहुंच जाता है। नौशेरवान, जिसको सरफराज एक आंख नहीं भाता, लेकिन फिजा की शोहर होने की हैसियत से वो उसे ऑफिस में बुला लेता है और उससे कहता है कि कहो क्या इशू है। जिस पर सरफराज कहता है कि इशू मुझे नहीं बल्कि दुआ के साथ है। जिस पर नौशेरवान कहता है कि मैं समझा नहीं। जिस पर निहायत होशियारी के साथ सरफराज नौशेरवान से कहता है कि आप शायद दुआ को सिर्फ मेरी साली की हैसियत से जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और दुआ की सारी कहानी नौशेरवान को सुना देता है। लेकिन होशियारी ये करता है कि दुआ जिस लड़की के साथ भागी थी उसका नाम यानी कि अपना नाम नौशेरवान को नहीं बताता है। नौशेरवान, जो कि दुआ के माजी की एक एक बात जानता है, उसके बावजूद उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सरफराज के मुंह से इसके मुतालिक ये बातें सुनकर क्या होगा नौशेरवान का रद्द अमल और वो देगा क्या सरफराज को जवाब, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।